बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आलू का सालन इतना मज़े का बना है कि जब आप इस रेसिपी को देखेंगे ना तो सोचेंगे कि इस मज़ेदार सालन को तो आज ही बना लिया जाए। आज मैं बहुत मज़ेदार झटपट बनने वाला आलू का ग्रेवी वाला सालन बना रही हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अच्छा सा कमेंट करके भी बता दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया एक कढ़ाई और इसमें मैंने डाल लिया है 1/4 कप ऑयल का। ठीक है, यहाँ पे ले लिया एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया। अपने प्याज को चॉप ही करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे हल्का लाइट पिंक कलर, इसका जो है ना होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर हमने नहीं देना। तो ये आलू का सालन इतना मज़े का बनता है कि मैं कहती हूँ कि आपने जहाँ पे एक रोटी खानी है ना, आप 2 से 3 तो खा ही लेंगे। इतना ये टेस्टी बनता है, मतलब गोश्त को भी पीछे छोड़ देता है, इतना ज़बरदस्त और इतना बजट फ्रेंडली। आप कहेंगे बनाए आलू और टेस्ट जो है वो कौरमे का आ रहा है। तो इतना ये टेस्टी सालन बनता है। अच्छा, जैसे ही लाइट पिंक होगे ना तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 4 अदद लौंग ले लिए हैं, छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का ले लिया। साथ ही अब 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का फ्रेश कुटा हुआ मैंने यहाँ पे पेस्ट वो ले लिया है, लहसुन और अदरक फ्रेश कुटा हुआ, ठीक है, 1 टेबल स्पून। तो उसको भी डालकर आपको पता है कि इसका भी हमने अच्छी सी खुशबू तक हमने इसकी बुनाई करनी होती है और इसका कच्चापन भी ख़त्म करना होता है। साथ में ही हम डालेंगे यहाँ पे आलू मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 750 ग्राम और कटिंग आप देख लें इस हिसाब से की है, कोई ख़ास इसकी कटिंग नहीं की मैंने। तो आपने भी इस तरीके से इसको आलू के जो है ना कटिंग अपने हिसाब से कर लेनी है। आप इसको कटलियों में भी कट कर सकते हैं या फिर जिस तरह मैंने कट किया है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको 5 से 7 मिनट हम इस जो है ऑयल में और मसालों के साथ हम करेंगे, ताकि ये इस तरीके से जब हम करते हैं ना फ्राई इसको प्याज में और खड़े मसालों में ऑयल के साथ ही हम इसको जब आलूओं को इस तरीके से करते हैं तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पे 5 से 7 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। ऐसे कि थोड़े ये जो 20% है ना थोड़े से गल भी जाते हैं। तो उस पॉइंट पर आकर मैंने 2 टमाटर जो है ना मेरे पास फ्रीज थे, उनको मैंने कूट लिया, वो डाल दिया, ठीक है। वो डालने के बाद हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। जहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाल लिया है सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाली है नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी भी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से इसके साथ भी बुनाई करेंगे। साथ में हमारे जो मसाले हैं उनकी बुनाई भी हो जाएगी, साथ में जो हम आलू को डाला हुआ है और टमाटर को डाला वो भी अच्छे से भून जाए। यहाँ पे इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हम हल्का हल्का इस तरीके से पानी का छींटा 1 से 2 बार लगा के भी इसकी बुनाई कर लेंगे बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे ये याद रखें कि आलू जो है इसको आप जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे ना ये उतना ही टेस्ट लेके आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे फलों का बादशाह आम होता है, तो इसी तरह सब्जियों का बादशाह आलू है। तो आलू जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आलू तो होते ही होते हैं हर घर में ना। तो आप इसको इस तरीके से ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी फैमिली को, छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप दही का, तो ये हमने फेंट के यहाँ पे डाला और थोड़ा सा हमने फ्लेम को भी लो कर दिया था। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये जो मसाले मैंने इसमें दही के टमाटर के बाद डाले हैं वो आप दही में पहले भी डालकर इसको अलग से रख सकते हैं। वो भी इस पॉइंट पर आकर मसालों के साथ आप दही भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से दही डालने के बाद भी हमने इसकी बहुत अच्छी बुनाई की है, तब तक कि जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से बुनाई हमारी यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे देखें मैंने ले लिया 1 टीस्पून कसूरी मेथी का, अगर आपके पास है तो डाल लें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे कसूरी मेथी डाल के भी थोड़ा सा इसको हमने मिक्स कर लिया यहाँ पे। तो अब हम करेंगे इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। पानी में यहाँ पे 1 गिलास डाल रही हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालें, आपको जितनी ग्रेवी पसंद है। तो यहाँ पे आप 1.5 गिलास भी डाल सकते हैं या फिर 2 गिलास भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसकी पतली ग्रेवी नहीं रखनी, यहाँ पे मैंने 1 गिलास से 1.5 गिलास मैंने डाला ताकि उसमें आलू हमारे पक भी जाए और जो जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वो भी
उतनी बच जाए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट का दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारे आलू जो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू इस पॉइंट पर हमारे गल चुके हैं, मसाला भी आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर आकर हम हरे धनिया से इसको डालेंगे, क्योंकि हरा धनिया तो लाजमी हर रेसिपी में जाता ही, उसकी जान होती है। तो देखें यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है, और अब इसको हरा धनिया डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे गरम मसाला भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया था, बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए। अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा सैलन रेडी हो चुका है। और आप आलू की ग्रेवी को चेक करें कि ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि कौरमा है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसको ज़रूर इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये सिंपल सी रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।